चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। नमामि देवं गणनायकं सदा, भजामि पुष्पे सततं विनायकम्। पठामि नामानि गजाननश्च, स्मरामि हैरं मुखं सुप्रसन्नम्, स्मरामि हैरं मुखं सुप्रसन्नम्। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमः माध्यं जगद्व्यापिनीं, वीणां पुस्तकधारिणीम् अभयदां, जाड्यन्धकारापहां। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं, पद्मासने संस्थिता, वन्दितां परमेश्वरीं भगवतीं, बुद्धिप्रदां शारदां, बुद्धिप्रदां शारदां। करचरणत्कृतं वाकं, कायजं कर्मजं वा, श्रवणनयनजं वा, मानसां वाङ्परादम्। विहितं वा सर्वमेवं ततः क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शम्भो, जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शम्भो। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणाहितायश्च, जगद्पिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। करारविन्दे पदारविन्दं, मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं, वटसपत्रशपुटे शयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिहे पिबस्वामृतमेतदेवं, गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या, मुरारी पादौ वशावोच, गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। शोकं शयानां मिलने जयापि, नामानि विष्णो प्रवदन्ति मृत्यो। तेनेश्च मैतन्मयतया व्रजन्ति, गोविन्द दामोदर माधवेति।
भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तानि विनाशयानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जात्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जीहे पिबस्वामृतमेतदेवं गोविन्द दामोदर माधवेति जीहे वरसेवमधुरप्रियात्वं सत्यं हितं त्वाः परं वदामि आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहेहं समागते दण्डधरे कृतान्ते व्यक्तवमेव मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। बोलिए सद्गुरु बाल मुकुंद ठाकुर जी महाराज के श्री चरणारविंद में कोटिशः नमन। अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के जन्मदाता महाप्रभु परम वितराग तपश्चरण योगीराज स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के श्री चरणारविंद में कोटिशः नमन। वर्तमान अधिष्ठाता सूर्य समान तेजस्वी चंद्र समान शीतल समुद्र के समान मर्यादावान त्यागमय मूर्ति स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज के श्री चरणारविंद में कोटिशः नमन। मंचस्थ विराजमान संत वृंद संकीर्तज्ञ के चरणों में श्री चरणाम। लाडनू नगर में उपस्थित रामद्वारे में पधारे हुए सभी ही श्रद्धालुओं के घट में जो परमात्मा विद्यमान है उस परमात्मा के श्री चरणारविंद में कोटिशः नमन करते हैं। आइए देह को निर्मल बनाते हुए चित्त को प्रभु के चरणों में लगाते हुए आत्मा को निर्मल बनाते हुए 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन करते हैं। आनंद लीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण। सब बोलिए आनंद के साथ में। नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री
सच्चिदानंद भगवान की जय। चमक रहे हैं लोग, आगे छूट रहे हैं। आइए भागवत के इस चतुर्थ दिवस की कथा में आत्म चित्त को एकाग्रचित करते हुए कृष्णचंद्र बाल गोपाल के इस वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा में हम प्रवेश करें। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करवा रहे थे। इधर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि आइए अष्टम स्कंद में हम प्रवेशित हुए। अष्टम स्कंद में महाराज 931 श्लोक बताए गए हैं और इस श्लोकों के माध्यम से बताया गया है कि व्यक्ति सद्मार्ग पे, सत्य के मार्ग पर किस प्रकार चल सकता है। क्योंकि सद्मार्ग पर चलेगा, सत्कर्म करेगा तो ही सद्धर्म की प्राप्ति हो सकती है। अधर्म के मार्ग पर चलेगा, असत्य कार्य करेगा तो कभी प्रभु की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। जीवन में पहले सत्कर्म आता है, उसके पश्चात ही सद्धर्म आता है। सत्कर्म का भावार्थ यही है कि बाल्यकाल से जो संस्कार दिए जाते हैं बालकों को, वही आगे चलकर धर्म के मार्ग पर लगते हैं। दुराचारी, पापाचारी, व्यभिचारी को आप धर्म का पाठ पढ़ाओ, उनको वह धर्म का पाठ समझ में नहीं आएगा जितना सदाचारी को स्वतः ही सत्य का पाठ, धर्म का पाठ समझ में आ जाएगा। इसलिए सत्य धर्म का पाठ अगर आप आपके जीवन में जागृत करना चाहते हो, सत्य मार्ग को अपनाना चाहते हो, तो परम पूज्य सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि तुम्हें सर्वप्रथम आशाओं का त्याग करना होगा। त्याग करना सीखो, तभी तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। त्याग का मतलब ये नहीं कि घर परिवार को छोड़ दिया, वन को चले गए, साधु बन गए, इसे त्याग नहीं कहते। और आजकल तो महाराज हम 4 धाम की यात्रा पे निकलते हैं और 4 धाम की यात्रा पर जाने के पश्चात जो वस्तु हमारे को मिलती नहीं, सब्जी मंडी में फल फ्रूट के माध्यम से हम उस वस्तु को छोड़कर आ जाते हैं, या जो चीज हमारे को पसंद ही नहीं है उस चीज को हम वहां पर छोड़कर आ जाते हैं। ममम वाहशो जीव लोके जीव भूतः सनातनम ममम षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृष्टानः रक्षति। भगवान ने गीता में उपदेश देते हुए कहा है कि जीव अचाचर जगत प्राणी मात्र की सूक्ष्म से स्थूल तक की जितनी भी वस्तुएं हैं वे सभी वस्तुएं मेरे से ही निकली है, मेरे से ही जन्मी है और मेरे में ही समाहित है। तो हम किस चीज को छोड़ना चाहते हैं? प्रकृति से जो उत्पन्न पदार्थ हैं उन वस्तुओं को हम छोड़कर आ जाते हैं। महाराज कई करूं मैं तो 4 धाम री यात्रा में गया और वटे जान कद्दू छोड़ दी, तो सीताफल मिलते नहीं तो सीताफल को छोड़ दिया। जो चीज हमारे को प्राप्ति नहीं होती उस वस्तु को छोड़ने का भावार्थ ही क्या? यहाँ सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि त्याग करना सीखो। और त्याग किन चीजों का करना सीखो? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन तत्वों का जब आपने त्याग किया तो स्वतः ही आपकी आत्मा सद्धर्म के कार्य में लग जाएगी। लेकिन हम त्याग सांसारिक वस्तुओं का करने लग जाते हैं। एकादशी के दिन महाराज हमें राम रस नहीं जीते, एकादशी के दिन महाराज हम ये चीज नहीं जीमते। महाराज ठीक है, जीमो या नहीं जीमो वो तो आपके इस पंचभौतिक शरीर को लग रही है, लेकिन परमात्मा को जो लगने वाली चीज है वो वस्तु छोड़ोगे तो ही तो परमात्मा आपका साथ देगा। जो वस्तुएं परमात्मा को लगती है वैसी वस्तुओं को छोड़ो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ऐसी वस्तुओं को छोड़ोगे तभी तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। हम महाराज दूसरी सांसारिक वस्तुओं को छोड़ते, इन वस्तुओं को नहीं छोड़ते। एकादशी के दिन भी क्रोध करना है तो करना ही है महाराज।
लोभ करना है तो करना ही है, भले एकादशी भगवान विष्णु की ही क्यों ना हो, करना है तो करना है। इन वस्तुओं का परम पूज्य सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि जिन जिन व्यक्तियों ने इन आशाओं का परित्याग कर दिया, इन आशाओं को हृदय से निकाल दिया, उनको परमात्मा की प्राप्ति होगी। कल की कथा में हमने बताया था कि 5 वर्ष के ध्रुव जी, प्रहलाद जी, इन्होंने अपने जीवन से आशाओं का परित्याग कर दिया था, जीवन को संयमशील बना दिया और उन्हें प्रभु की प्राप्ति हो गई। अस्तु। परीक्षित महाराज कहते हैं प्रभु कि जड़ चेतन यह तत्व तो मनुष्य में ही विद्यमान रहते हैं, सोच समझ सामर्थ्यशाली मनुष्य ही है, परंतु महाराज किसी ऐसे जीव ने परमात्मा को प्राप्त किया है और परमात्मा की विनती की और विनती को परमात्मा ने स्वीकार किया है, जो जड़ के समान हो, चेतना जागृत नहीं हो, तो परम पूज्य सुखदेव जी महाराज गजेंद्र मोक्ष की कथा परीक्षित राजा को श्रवण करवाते हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, ऋतुमान नामक उद्यान में एक सरोवर बना हुआ है, तालाब बना हुआ है। उस तालाब में महाराज एक जो हाथी है, गज है, वह क्रीड़ा कर रहा था। अनेक हथिनियों के साथ में क्रीड़ा कर रहा था। क्रीड़ा करते करते कुछ समय ज्यादा हो गया तो ग्रह ने उसका पैर पकड़ लिया। ग्रह ने उसका पैर पकड़ लिया, क्योंकि यहाँ पर नियम बताया गया है, सरोवर में संध्या के समय में महाराज किसी को भी रहना नहीं चाहिए। कुछ समय ज्यादा ही हो गया तो ग्रह ने पैर पकड़ा और जैसे ही ग्रह ने पैर पकड़ा महाराज अनेक वेदना होने लगी, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, इंद्रियां शिथिल होने लगी। 1000 वर्षों तक ग्रह और गज का महाराज संघर्ष चलता रहा। कितने? 1000 वर्षों तक। यहाँ गजेंद्र मोक्ष की कथा का भी यही बताया गया कि मानव जीवन में आए हो तो हम भी बंधन में बंधे हैं। जिस प्रकार गज ने ग्रह को पकड़ा था वैसे ही नहीं, इस मनुष्य तन को कामों से छुटकारा पाना चाहते हो तो प्रभु नाम का स्मरण ही बताया गया है, प्रभु नाम का कीर्तन ही बताया गया है। अगर इन बंधनों से आप छुटकारा पाना चाहते हो। 1000 वर्ष व्यतीत हुए, लड़ते लड़ते जब गज की, हाथी की इंद्रियां शिथिल होने लगी, कमजोर पड़ने लगी, मन में महाराज निराशा छाने लगी कि अब मैं इस ग्रह के बंधन से क्या छूट नहीं पाऊंगा, अब मेरी इंद्रियां शिथिल होने लगी। और जब आदमी महाराज सब तरफ से फंस जाता है, थक जाता है, तो केवल उसे एक सहारा ही दिखता है, किसका? परमात्मा का। अब उसके अलावा कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था, केवल परमात्मा का नाम ही दिखाई दे रहा था। हाथ जोड़ के करुण पुकार करने लगा। आपने देखा होगा सरोवरों में महाराज प्राय प्राय कमल उगे रहते हैं। अपनी सूंड से कमल लिया और कमल को आकाश मार्ग की ओर दिखाते हुए नर नारायण की प्रार्थना करने लगा। नर नारायण की प्रार्थना करते हुए श्रीमद् भागवत कथा में बताया गया है, ओम नमो भगवते तस्मै यतः एचेदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परमेशाय विधीमहि यस्मिन्नित्यं यतश्चेदः यन्नेद स इन्द्रियं स्वयं मोर्ष्यात् परमश्च परस्त प्रममेक्ष संभुवः। आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए वह गज भगवान को यही कह रहा है, हे करुणा के सागर, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, अब मैंने अपना जीवन सर्वस्व तेरे चरणों में अर्पित कर दिया है। अब बचाना आपके हाथ में, आप चाहो तो बचाओ, आप चाहो तो मार दो। आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए कह रहा है, प्रभु अब मुझे तुम्हारे सिवाय कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा। आइए उस गज ने जो करुण पुकार करी, हम भी अपनी वेदना को उस परमात्मा के चरणों में रखते हुए आंख बंद कर कर उनकी प्रार्थना करें। राम। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हार
तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण शरण है तुम्हारे। हे गोविंद राखो शरण है तुम्हारे। हे गोविंद है गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। सतग्राह सिंधु बीच बसतग्राह चरण गई पछारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। ओ चार पहर युद्ध भयो लई गयो मझधारे। चार पहर युद्ध भयो लई गयो मझधारे। नाक कान डूबन लागे नाक कान डूबन लागे। हंस को पुकारे नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। शब्द गयो सोर भयो भारे। द्वारिका में शब्द गयो द्वारिका में शब्द गयो सोर भयो भारे। शंख चक्र गदा पदम शंख चक्र गदा पदम गरुड़ लई सिधारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण शरण है तुम्हारे। श्याम सुनो शरण है तुम्हारे। सूर कहे श्याम सुनो सूर कहे श्याम सुनो शरण है तुम्हारे। एक बार पार करो नंद के दुलारे। एक बार पार करो नंद के दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे।
भगवान की जय। भगवान की करुण पुकार आंखों में शुद्धधारा प्रवाहित करते हुए कह रहा है, हे मनमोहन, हे मदन मुरारी, मेरे अंग अंग अब शिथिल हो चुके हैं, अब मुझे तेरे सिवाय और कोई दिखता नहीं है प्रभु। अब तो इस या तो इस गज के या तो इस ग्रह के बंधन को आप छुटा दो या मुझे आपके चरणों में बुला लो। भगवान ने इस प्रकार की करुण पुकार सुनी और भगवान गरुड़ पर बैठकर आकर ग्रह से गज के बंधन को आज छुड़ा दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये दिव्य कथा सुना रहे थे। परीक्षित के मन में आया कि प्रभु ये ग्रह और ये गज कौन थे, क्यों इन्हें श्राप मिला, क्यों इस प्रकार की इनको योनि में आना पड़ा और क्यों प्रभु ने आकर इनके बंधन छुटाए। तो पूर्व चरित्र सुनाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, पूर्व काल में ये जो ग्रह था, ये हुहु नाम का एक गंधर्व था। इसने देवल ऋषि का अपमान किया था। मैं बार बार आपको यही कह रहा हूं कि न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, न जाने किस रूप में आपके घर में कोई भिक्षा मांगने के लिए आ जाए, कभी दुत्कारना मत। पता नहीं भगवान किस रूप में आपकी परीक्षा लेने के लिए आ जाए। चाहे आपके घर में कुछ भी हो, थोड़ा बहुत प्रदान कर लेना, छोटे नहीं बनोगे लेकिन देना जरूर। एक ऋषि महाराज नगर में भिक्षा मांगने के लिए आए और भिक्षा मांगने के लिए आए तो नगर में एक कुम्हार के घर पे गए। वहां पर कुम्हार की एक छोटी सी बालिका थी। उस बालिका को कहा, बेटा भिक्षाम देही। कहा, बाबा पिताजी नहीं है, बाद में आना, पिताजी आएंगे तब मैं आपको दूंगी, अभी कोई नहीं है। कहा कि बेटा मना मत कर, कुछ भी हो जो दे दे। बालिका ने कहा, महाराज मैं क्या दूं, सब ऊंचे ऊंचे आसन पर पड़े हुए हैं, ऊंचे ऊंचे छीकों में पड़े हुए हो, मेरा हाथ पहुंचता नहीं है, मैं क्या दूं। संत ने, ऋषि ने एक ही बात कही कि बेटा तू एक काम कर, तेरे आंगन की धूल लाकर मेरी झोली में डाल दे, तेरे आंगन की धूल लाकर मेरी झोली में डाल दे और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जब ऐसा कहा, बालिका गई दौड़ी दौड़ी आंगन में, क्योंकि कुम्हारों के यहाँ पे मिट्टी तो बहुत सारी रहती है। गई, दोबा भरा और दोबा भर के जो संतों का पात्र होता है जिसमें वे भोजन करते हैं, पहले से कुछ भोजन पड़ा हुआ था, उसी भोजन में वह मिट्टी को लाकर डाल दिया। जैसे ही मिट्टी में पात्र में मिट्टी लाकर डाली तो यह संत का जो शिष्य था, वह शिष्य यह वर्णन देख रहा था। पूछा कि गुरुजी, जो भोजन आया हुआ था इतना स्वादिष्ट आया हुआ था, उसमें आपने मिट्टी डलवा दी। कहा, बेटा अगर मैं आज यह मिट्टी इस पात्र में नहीं डलवाता, अगर मैं उस बालिका को मिट्टी के लिए नहीं कहता, तो यह देने के संस्कार इसके जीवन में कभी आते नहीं। आज इसने मिट्टी दी है, कल कोई दूसरा संत आएगा, जब इसकी सामर्थ्य होगी तो ये दूसरी वस्तु भी अपने आप प्रदान कर देगी। देने की आदत डालो महाराज। पूर्व में ये हूं नाम का जो गंधर्व था, इस गंधर्व ने देवल ऋषि का अपमान किया। और ध्यान देना, हमारे जीवन में ये भागवत यही सिखाती है कि किसी का भी अपमान मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी सामर्थ्यशाली बन जाओ, धन लक्ष्मी आपके घरों में ढेरों भरी रहे, लेकिन अपमान किसी का मत करना महाराज। यहाँ ऋषि का अपमान हुआ। ऋषि जब तर्पण करने के लिए नदी में स्नान करने उतरे तो इस गंधर्व ने पैर पकड़ लिया था, और जैसे ही पैर पकड़ा तो देवल ऋषि ने कहा कि संतों के साथ में तेने हंसी ठिठोली किए हैं, पैर पकड़ने का शौक है तो जा तू ग्रह बन जा। और आज वही ग्रह, संस्कृत में मगरमच्छ को कहते हैं ग्रह, तो वह ग्रह बना। राजा परीक्षित पूछते हैं कि प्रभु ग्रह को तो आपने बता दिया, परंतु ये गज कौन था। कहने लगे, जो अपने कर्म से पदच्युत होकर कर्म करता है तो भगवान का श्राप उसे अवश्य लगा रहता है। भगवान का लगे या ना लगे, जो संत देखते हैं तो संतों का श्राप अपने आप ही लग जाता है। कहने लगे कि प्रभु मुझे समझ में नहीं आया, बताओ
तो कहने लगी ये पूर्व में पांडु वंशी राजा था द्रविड़ देश का, अपने राज्य पाट को छोड़कर महाराज तपस्वी बन गया। और जब तपस्वी बन गया तब अगस्त्य मुनि उस मार्ग से निकले, देखा कि पांडव वंशी राजा है, अपने कर्म से प्रतिष्ठित हो गया है, अपने कर्म से विमुख हो गया है, तो श्राप दे दिया कि मूढ़ की भांति यहाँ बैठकर अपने कर्म से प्रतिष्ठित होकर उस परमात्मा को पाना चाहता है। पहले कर्म कर, उसके बाद में सतधर्म तेरे अपने आप ही जीवन में अवतरित हो जाएगा। तो महाराज श्राप दे दिया कि मूढ़ की भांति, गज की जो बुद्धि रहती है छोटी रहती है, तो क्या मूढ़ की भांति यहाँ पर तपस्वी बनकर बैठा है, तो जा गज हो जा, हाथी हो जा, ऐसा श्राप दिया। तो कहा कि तेरे और कोई बंधन नहीं छुड़ा सकता, साक्षात नारायण श्री हरि ही तेरे बंधनों को छुड़ा सकते हैं। अगस्त्य मुनि ने जब श्राप दिया था तो अगस्त्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु मेरी क्या गलती, मैं तो यहाँ बैठकर भजन कर रहा था। कहा कि पहले कर्म करो, गृहस्थाश्रम में आए हो तो गृहस्थाश्रम के जो नियम है उन नियमों को निभाओ, उनसे भागो मत। अगर हम उन नियमों से भागेंगे, हम हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाएंगे, तो जीवन में हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। हम संत बने हैं, और संत बने हैं तो केवल दोनों टाइम भोजन बैठकर करें, गीता का पाठ न सुनाए, भागवत न सुनाए, कथा न करे, धर्म उपदेश न दे तो हमारा संत बनना सार्थक है। उस परमात्मा का भजन न करे तो हमारा संत बनना सार्थक है नहीं। कर्म पे जो चलता है महाराज, उसका प्रभु हमेशा साथ देते हैं। ऋषियों के माध्यम से जब महाराज यहाँ श्राप मिला, और श्राप के वशीभूत महाराज कह दिया कि तुम्हारे बंधन प्रभु छुड़ाएंगे। आज वही बंदर गरुड़ पर सवार होकर भगवान नर नारायण ने आज बंधन से विमुक्त कर दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि प्रभु आपके मुखारबिंद से जितनी भी अमृतमय वाणी सुने उतना कम है, हमें तो और ज्ञान की प्यास लगी है। जिस प्रकार महाराज एक प्यासे को कोई तालाब दिख जाए तो कितना प्रसन्नचित होता है, वैसे ही राजन परीक्षित को आज ज्ञान का समुद्र मिल चुका था। ज्ञान के समुद्र कौन? श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं हाथ जोड़ के कि प्रभु मुझे और कथा सुनाओ, मेरी अभी तक ज्ञान की तृष्णा समाप्त हुई नहीं है। जिस प्रकार कलियुगी जीव की महाराज मन मस्तिष्क की तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती, वैसे ही जो परमात्मा को सच्चे रूप से प्राप्त करना चाहता है उसकी ज्ञान की तृष्णा कभी भी समाप्त नहीं होती। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। वो हमारे को बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि आज लाला जन्मने वाले हैं, तो जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, कथा में सोना नहीं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं कि एक समय देवताओं के द्वारा संतों का अपमान हुआ, और संतों का अपमान महाराज जब देवता भी कर देते हैं तो देवताओं को भी पदच्युत होना पड़ता है, अपनी धन मोह माया प्रतिष्ठा सबको खो देना पड़ता है। कहने लगे प्रभु बताओ किसने देवता का अपमान किया? तो एक समय ऐरावत हाथी पर बैठकर इंद्र भ्रमण करने के लिए निकले थे, और जैसे ही भ्रमण करने के लिए निकले दुर्वासा ऋषि ने देखा कि वाह वाह क्या बात है, इंद्र आज नगर भ्रमण को निकला है, सवारी पे निकला है, अपने कार्य में निपुण है, चलो इसको कुछ दिया जाए। ध्यान देना महाराज, जब बच्चा सतमार्ग पर चलता है तो पिताजी अपने आप ही कहते हैं भैया तेरे पास अभी साइकिल है तो चल तेरे को मोटरसाइकिल दिला दे। बेटी अच्छे कर्म पे चलती है तो माँ स्वतः ही उसको कुछ ना कुछ प्रदान कर देती है। हम संत मार्ग पर आते हैं, गुरु महाराज कहते हैं हाँ बच्चा सही लाइन पे आ गया, कथा करना सीख गया है, लोगों को धर्म उपदेश देना सीख गया है, तो मेरा आशीष सदैव बना रहे। वैसे ही संत थे यहाँ दुर्वासा मुनि, देख रहे थे कि इंद्र अपना कर्म सुव्यवस्थित ढंग से कर रहा है, तो कहा क्यों ना मैं कुछ उपहार में दूं। उपहार में क्या दिया? जो भगवान नर नारायण के द्वारा उनको एक माला प्राप्त थी, जिस माला को पहनने के पश्चात करोड़ों सूर्य के भांति मुखार बिंद पर चमक आ जाती थी, वही माला निकालकर इंद्र को समर्पित कर दी। महाराज जैसे ही समर्पित करी,
गज के मस्तक पर रखा, इंद्र ने हाथ में लिया। हाथ में लेने के पश्चात पहले तो प्रणाम तो किया। संत है, दुर्वासा मुनि है, और मुनियों में सबसे क्रोधित होने वाले कौन? दुर्वासा। हाथ में लिया। हाथ में लेने के पश्चात महाराज कहते हैं कलयुग सिर पर भार था उनका, अहंकार चढ़ चुका था। पुनः माला हाथ में जो थी वह हाथ से मस्तक पर रख दी। किसके? गज के। और गज के जैसे ही मस्तक पर रखी तो गज ने सूंड से उठाई, और सूंड से उठाने के पश्चात पैरों तले कुचल दिया। ऋषि का अपमान। और जैसे ही ऋषि को यह सब दृष्ट देखा नहीं गया तो उन्होंने कह दिया मैं श्राप देता हूं। देवता अपने पद के मद में इतने चूर हो चुके हैं कि उन्होंने ऋषियों का अपमान कर दिया। साक्षात नारायण से तपस्या करके जो मैंने माला प्राप्त करी थी उस माला को इस गज ने महाराज पैरों तले कुचल दिया। तो श्राप दिया कि इंद्र के साथ में सभी देवता श्रीहीन हो जाए। आज श्राप लगा महाराज, देवता सब श्रीहीन हो गए। और ध्यान देना, जब देवता श्रीहीन होते हैं, श्रीहीन का मतलब क्या? हमारी बुद्धि जब भ्रमित होती है तब हमारी बुद्धि में गलत गलत विचार आने लग जाते हैं। यहां देवता जब श्रीहीन हुए तो उनके ऊपर प्रभाव बनाया किसने? दैत्यों ने। और जैसे ही दैत्यों ने महाराज प्रभाव बनाना चाहा, क्योंकि देवताओं के पास अब इतनी शक्ति नहीं थी, सामर्थ्यता नहीं थी कि वह दानवों से लड़ सके। और ध्यान देना, जब भी हमारे मन में विचार आते हैं, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे, तो इन्हें विचारों को रोकने के लिए ही बार बार संत कहते हैं प्रभु के स्मरण में लगो। माताएं बहनें जब फुल्का बनाते बनाते बेलन चंगलोटे पे रोटी बेले तो राम 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 करते करते बेलो। भैया लोग कुछ भी करें, महाराज दुकान पे बैठे रहते हैं तो दुकान पे बैठने के पश्चात भी राम 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 मन मस्तिष्क में सदैव चलता रहे। तो यही है राम 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 राम। सुबह शाम उठते बैठते जागते सोते राम राम करो। ध्यान देना, दूसरे मंत्रों में नियम है, दूसरे मंत्रों में नियम बताए गए। ओम नमः शिवाय को महाराज केवल बैठकर ही जप सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय को बैठकर ही जप सकते हैं। कोई तो गोमुखी में माला डालकर जपना पड़ता है किसी किसी मंत्रों को, लेकिन ये राम स्नेही संप्रदाय का सबसे अच्छा मंत्र है क्या? प्रेम से बोलो, राम राम हरे राम बोलो मेरे भाई। हरे राम बोलो मेरे भाई। जन्म मरण की यही कमाई, जन्म मरण की यही कमाई। तो हरे राम राम राम, हरे 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 राम राम। हरे राम बोलो मेरे भाई। हरे राम मुखमंडल से सदैव राम नाम का उच्चारण करते रहो। महिमा नाम प्रताप की सुनो श्रवण चितलाए। राम चरण रसना रटो तो कर्म सकल जड़ जाए। जिन जिन सुमरिया राम को, ध्यान से सुनना महाराज, जिन जिन सुमरिया राम को और सोही उतरिया पार। राम चरणियों शोध ले तो सोही जम के द्वार। इसलिए निरंतर इस प्रभु के नाम का कीर्तन करते रहो। दूसरा और कोई नहीं महाराज, यही मूल मंत्र बताया गया है। इस मूल मंत्र का उपदेश यही है कि वो हमारे को अपने पास में भगवान के लिए एक पंथ आगे बढ़ाओ तो वो 7 पंथ आपके लिए चलकर आ जाएगा, लेकिन चलना पहले आपको पड़ेगा। जब महाराज देवता श्रीहीन हुए, केवल एक इंद्र की छोटी सी गलती के कारण ऋषियों का श्राप मिला।
देवताओं और दैत्यों के बीच में जब युद्ध हुआ, देवता लोग हार गए, तो हार के बाद में महाराज जब मनुष्य थक के हार के बैठ जाता है तो कहता है कि बस अब भगवान एक बस नारायण तू ही है, दूसरा और कोई नहीं। वैसे ही यहाँ पे सभी देवता थक गए, हार गए, तो कहने लगे प्रभु हम आपकी सन्निधि में आए हैं, अब आप ही बताओ क्या करें। कहने लगे कि अभी दुर्वासा ऋषि का श्राप लगाए हैं, देवता श्रीहीन है, अभी तुम जितना भी लड़ोगे दैत्यों से, जितनी भी बार लड़ोगे हार जाओगे। इससे अच्छा है संधि कर लो, मित्रता कर लो। जब महाराज घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो क्या करना पड़ता है? देखो लाडनू वालों को सब खबर है, हमारे को नहीं पता। हम तो गरम करते हैं, आप लोग टेढ़ी करो तो करो। हाँ महाराज, जब काम नहीं बने तो किसी को भी पिताजी बनाना ही पड़ता है। कहावत तो बहुत है, यहाँ भगवान ने एक इशारा कर दिया, अभी दैत्यों की जो शक्ति है तुमसे अधिक है, अभी जितनी भी बार लड़ोगे ना उतनी भी बार हारोगे। इससे बढ़िया अच्छा है संधि कर लो। कहा महाराज आपने जो बताया ठीक है, संधि कर ली। देवताओं और दैत्यों के बीच में जैसे ही संधि हुई, संधि में कहा कि महाराज तुम्हें भी फायदा हो और हमें भी फायदा हो, ऐसा कुछ कार्य करते हैं। भगवान ने कहा कि दैत्य और देवता जब मिलकर ही मंथन करेंगे तभी ही कुछ प्राप्त हो सकता है। अजित भगवान का प्राकट्य हुआ जिसे कोई जीत ना सके। अजित भगवान का दूसरा नाम ही नरनारायण श्री हरि है। भगवान ने कहा कि तुम महाराज जाओ मंदराचल पहाड़ को लेकर आओ, समुद्र में रखो, मंथन करो, देवताओं और दैत्यों के बीच में संधि करो, तभी ही तुम्हें तुम्हारी शक्ति प्राप्त हो सकती है, वरना तुम कितनी भी बार लड़ोगे। और ध्यान देना, ये समुद्र मंथन की कथा हमारे को क्या शिक्षा प्रदान करती है? जब तक आप सत्संग में नहीं जाओगे, भागवत कथा नहीं सुनोगे, तो आपकी चित्त की वेदना कैसे जागृत होगी? कौन राम थे कौन कृष्ण थे ये पता कैसे चलेगा? यहां जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत मिला, वहां अमृत मिलने के पश्चात देवताओं की शक्ति पुनः बढ़ी, और वैसे ही हमें अमृत मिलता है, लेकिन हम थोड़ी देर कर देते हैं। भागवत कथा 7 दिन की रखी गई, लेकिन कोई तीसरे दिन आ रहा है तो कोई चौथे दिन आ रहा है तो कोई दूसरे दिन आ रहा है तो कोई आ ही नहीं रहा है। हमें ये अमृत का मंथन मिला है, इस अमृत के मंथन को चित्त में विराजोगे तभी तो हमें प्राप्ति होगी, शक्ति बढ़ेगी, ज्ञान वैराग्य की प्रकांडता हमारे देह में उज्जवल होगी, तभी तो हम प्रभु के मार्ग पर बढ़ सकेंगे। मंदराचल पर्वत को लाया गया, समुद्र में महाराज वासुकी नाग की नेथी बनाई गई, और जैसे ही नेथी बनाई, पूछ पकड़ाई दैत्यों को, तो कहा हम अमंगलकारी पूछ नहीं पकड़ेंगे। वासुकी नाग ने कहा कि आओ, वेलकम, मुंह की तरफ आओ, पता चल जाएगा। और जैसे ही महाराज मुंह की तरफ आए, फुंकार भरी, तो कहा हम तो पूछ में ही राजी है। और प्रत्येक व्यक्ति पूछ में ही राजी रहता है। पूछ का प्रसंग चतुर्मास काल में पूरा विधिवत वर्णन सुनाया था, पता है ना? राम जी की पूछ कौन? हाँ, समझदार हो। तो कहा हम तो पूछ में ही राजी है महाराज। नेथी को माताएं बहनें जब बिलोई करती है तो दोनों हाथ से शक्ति लगती है। इधर महाराज एक तरफ से दैत्य खींच रहे, एक तरफ से देवता खींच रहे हैं, नेथी चल रही है, लेकिन महाराज कुछ प्राप्त नहीं हुआ। और जब प्राप्त नहीं हुआ तो मंदराचल धंसने लगा अंदर। अजित भगवान ने दूसरा रूप धारण करा, किसका? कश्यप अवतार। और ध्यान देना महाराज, कश्यप भगवान का बहुत ही मुख्य अवतार है। ध्यान देना, आपको अगर घर में धन लक्ष्मी प्राप्त करनी है, सबसे सरल और सीधा उपाय बता रहा हूं, अच्छा लगे तो चित्त में बिठाना। श्री यंत्र। कछुआ किस किसने देखा है ये तो बताओ पहले। सबने देखा है? असली कछुआ नहीं लेकर आना है, पारे का कछुआ बनवाकर उसके ऊपर श्री यंत्र अगर आपने छपवा लिया, और छपवाने के पश्चात महाराज उत्तर की ओर तांबे की प्लेट में, सामर्थ्य के अनुसार चांदी की भी रख सकते हो,
तांबे की प्लेट में उत्तर की ओर मुख करके रखा, आपके घर में कभी भी दरिद्रता देखेगी तक नहीं। आपके घर में महाराज धन संप्रदाय बढ़ती ही चली जाएगी। ध्यान देना, क्योंकि महाराज कश्यप, श्री मतलब लक्ष्मी और कश्यप मतलब नारायण। आपने लक्ष्मी को नारायण से मिलवाया तो आपके घर में लक्ष्मी नारायण सदैव वास करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। या महाराज अजित भगवान ने कश्यप अवतार धारण किया, मंदराचल पर्वत के नीचे स्थिर हो गए। और जब स्थिर होने के पश्चात, क्योंकि महाराज स्थिर होने के लिए किसी को भी आवश्यकता पड़ती है, हम घर के गृहस्थाश्रम की नींव को स्थिर बनाने के लिए बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं कि नहीं लेते। यहाँ दैत्य और दानव दोनों चल रहे थे, किसके कारण? परमात्मा के कारण। तो परमात्मा ने कहा मैं स्थिर भाव रखता हूँ। नीचे कछुए का अवतार धारण करके स्थिर हो गए महाराज। ऊपर मंदराचल, वासुकी नाग की नेति बनाई गई, वासुकी नाग की आंखों से शुद्ध धारा प्रवाहित होने लगे। प्रभु प्रभु पीड़ा हो रही है, पीड़ा हो रही है। भगवान ने मन मंदिर में कहा, बेटा वासुकी चिंता मत कर, सब आनंद हो जाएगा। और जैसे ही भगवान ने मन मस्तिष्क से वासुकी नाग को कहा, और वासुकी नाग निंद्रा में मग्न हो गया। और जैसे ही निंद्रा में मग्न हुआ, समुद्र मंथन होने लगा। जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, सर्वप्रथम निकला क्या? बोलो, विष, जहर। हम हमारा मंथन करते हैं, और मंथन करने के पश्चात सर्वप्रथम महाराज, यह प्रसंग कल की कथा में मैं सुनाऊंगा, लेकिन सर्वप्रथम जब विष निकला, और विष निकलने के पश्चात महाराज विष की जो ज्वाला थी वह हलाहल इतनी थी कि उसको कोई सहन नहीं कर पाया। पात्र में धारण किया और कहा कि इसको कौन सहन कर सकता है। नारायण के पास गए, ब्रह्मा के पास गए, क्योंकि महाराज बड़े बड़े देवता तो यही है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। दोनों ने जब मना करा कि महाराज हमारे पास में इसका टोल टैक्स नहीं है, हम लेंगे तो हम भी राम जी राम हो जाएंगे, इनका टोल टैक्स तो एक के पास ही है, जाओ कैलाश पर्वत की ओर। और जैसे ही कैलाश पर्वत की ओर गए, सती माता के साथ में हमारे महादेव जी महाराज विराजमान है, और सभी देवताओं को आते देखा, और हमारे महादेव जी प्रसन्नचित हो गए। आओ आओ, भले पधारे, भले पधारे, पधारो पधारो साहब। किस लिए आए? क्योंकि मन मस्तिष्क की विचारधाराओं को समझने का तो केवल एक मौका चाहिए। बाकी महादेव जी तो सब अंतर मन में जानते हैं कि किस लिए आए हैं। सती माता ने पूछा, आज इतने जने किस प्रकार हमारे कैलाश पर्वत पर आए? कहने लगे, मैया मंदराचल पर्वत के द्वारा समुद्र मंथन किया गया। समुद्र मंथन में सर्वप्रथम जो चीज वस्तु निकली है वह निकली है विष, और विष को कोई पान नहीं कर सकता। हम तो हमारे भोले बाबा से यही प्रार्थना करेंगे कि इस विष का पान कर ले। आपके सामने कोई आपके धनी को आकर कहे कि ये जहर पी लो तो आप क्या करोगे? पता है ना? लेकिन सती माता तो महाराज क्रोधित हो गई कि देवता लोग, तुम अपने कार्य को सिद्ध बनाने के लिए पहले दधीची ऋषि को जीते जी मार दिया, अब मेरे पति की बारी है। पहले दधीची ऋषि के पास गए, अरे दधीची ऋषि तो सन्यासी थे, मैं तो भरी जवानी विधवा हो जाऊंगी। महादेव जी ने समझाया, ऐसा नहीं करते। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के रूप में आए हैं और कुछ लेकर आए हैं, कुछ देना चाहते हैं, तो हम क्यों ना ग्रहण करें? अब माता सती को कौन समझावे कि महादेव जी तो साक्षात अजन्मा है, वो कभी मर ही नहीं सकते, चाहे उनको कुछ भी पिलाओ। सती माता ने अनेक बार मना किया, देख लो जी, अगर पी लिया तो देख लेना, आज से आपकी और हमारी, ये कट्टी बट्टी का खेल मुझे नहीं पता, आधे भैया लोगों को ये पता है। देखो, हाँ महाराज, आज से आपकी बोलचाल मेरी खत्म। अगर आपने पिया तो महादेव जी नहीं माने, और महादेव जी ने विष का प्याला हाथ में लिया, और हाथ में लेते ही पान करने लगे। बोलिए हरे 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 महादेव। जैसे ही पिया महाराज, और ध्यान देना, जहर को घट में नहीं जाने दिया। ये विष पान की कथा हमारे को यही शिक्षा देती है। मैं जब भी कथा प्रारंभ करता हूं, कहता हूं लाडनू नगर के इस रामद्वारे में उपस्थित सभी श्रद्धालु के घट में, हृदय में जो परमात्मा विराजमान है, उस परमात्मा के श्री चरणों में प्रणाम।
भगवान भोलेनाथ ने जब विष पिया और विष को अंदर नहीं उतारा, क्यों नहीं उतारा? कि कहीं मेरे राम जी को ठेस ना पहुंच जाए, कहीं मेरे राम जी को विष का पान नहीं करना पड़े। तो जैसे ही पान किया और कंठ में ही धारण कर लिया, और जैसे कंठ में धारण किया देवता लोग पुष्प वर्षा करने लगे और एक और नाम से उजागर गया, बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। जय जय श्री राम। भगवान का एक नाम और पड़ गया, नीलकंठ। इस प्रकार उनका कंठ हमेशा नीला ही रहता है। कहा हृदय में मेरे प्रभु विराजमान हैं, उनको कभी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वैसे भी महाराज उसी प्रकार किसी की निंदा सुनो तो इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो, इस कान से सुनने के पश्चात हृदय में स्थापित मत करो। हृदय में आपने स्थापित किया तो आपके घट में बैठा हुआ प्रभु नाराज हो जाएगा, और जब वो नाराज हो जाएगा तब आप कितने भी मंदिर में प्रसादी करवा लो, वो प्रभु कभी मानने वाला नहीं है। इसलिए आज से ही ये नियम लेकर जाना कि हम किसी की बुराई सुने तो महाराज इस कान से सुनेंगे और इस कान से निकाल देंगे। कौन कौन राजी है हाथ ऊंचे करके तो बता दो। देखो महाराज लाडनू नगर में तो 2-3 जने ही दिखे, बाकी तो कह रहे नहीं मैं तो करांगा, मैं तो कराएंगा, बुराई करांगा, सुनांगा भी। करोगे क्या? अरे हाथ ऊंचे करके तो बता दो। किसी की न तो बुराई करो पर निंदा करो, और करो खूब करो। मैं तो कहता हूं करो, जी भर के करो, ट्रक भर भर के करो, लेकिन करने का एक नियम बताया है शास्त्रों में। अगर आप किसी की निंदा करते हो और करने की इच्छा भी रखते हो तो एक दिन के 50 लाख राम नाम जप करने पड़ेंगे, उसके बाद आप कुछ भी करो। एक दिन के कितने 50 लाख बार नाम जप करने पड़ेंगे। अगर ये जप कर लिया एक दिन का, वाह भाई, पूरी जिंदगी भर का नहीं, एक दिन का। फिर आप भले कितनी भी बुराइयां करो, सब बुराई सिरोधारी हो जाएगी। वो बुराई उस आदमी को तो नहीं लगेगी, परमात्मा के चरणों में विलय हो जाएगी। अगर करना ही चाहते हो तो अब कौन कौन राजी है एक बार बता दो। राम राम करने के लिए भी नहीं राजी है, ना हाथ उठाने के लिए भी नहीं राजी है। वाह वाह वाह, लाडनू वाले धन्य है। अस्तु, जब महाराज भगवान ने देवताओं की आज्ञा मानकर विष पिया, विष पीने के पश्चात पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। और जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, जब भगवान ने ये विष का जो पान किया था, पान करने के पश्चात जब महाराज हम भी कुछ वस्तु का पान करते हैं तो यहाँ साइड में से कुछ कुछ बूंदे नीचे गिरती हैं। भगवान ने विष पान किया, कुछ बूंदे नीचे गिरी तो उससे यह जहरीले जो जीव जंतु हैं, सांप बिच्छू वगैरह, यह सभी ही उत्पन्न हो गए। पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और समुद्र मंथन में सर्वप्रथम निकला जो विष था वो विष शंकर भगवान ने लिया। उसके पश्चात निकली कामधेनु गाय। कामधेनु गाय जो महाराज ऋषियों को भी बहुत प्रिय है, तो ऋषियों ने कहा कि हम गैया सेवा करना चाहते हैं, हमारे को आप महाराज गैया सेवा दे दो। तो कामधेनु गाय ऋषियों को दी गई। तीसरे में लिख रहा उच्चश्रवा घोड़ा। अब जब घोड़ा निकला तो कहा बलि ने कि हमारे को भी कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि दैत्यों का भी इसमें सहारा है, दैत्य भी मंथन कर रहे हैं, तो बलि को दे दिया गया। ऐरावत हाथी निकला तो कहा दैत्यों का अधिपति कौन, देवता, दैत्यों का राजा कौन, हम, तो इंद्र को वह हाथी दे दिया गया। कौस्तुभ मणि निकली तो अजित भगवान को दी गई। कल्प वृक्ष निकला तो वह स्वर्ग की शोभा बढ़ाने वाला। अप्सराएं निकली तो महाराज दैत्यों को दी गई। लक्ष्मी देवी निकली तो महाराज नर नारायण अजित भगवान का स्वयं वर्ण किया। और जब भगवान का वर्ण किया और वर्ण करने के पश्चात अंत तो गत्वा महाराज वारुणी कन्याएं निकली, दैत्यों को प्रदान की गई। और अब समय कहते हैं कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, लेकिन सब्र कौन, देवता लोग करते हैं, दैत्य लोग नहीं करते। खींच रहे हैं वासुकी नाग को, कभी इधर से कभी उधर से, कभी इधर से कभी उधर से, कभी इधर से कभी उधर से, कह रहे कि कब निकलेगा, कब निकलेगा अमृत, कब निकलेगा। इतने में महाराज अंत तो गत्वा धन्वंतरी महाराज हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राम।
जैसे ही महाराज हाथ में धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर निकले, और धन्वंतरी भगवान की पूजा आयुर्वेद में मुख्यतः बताई गई है। धन्वंतरी भगवान हाथ में कलश लेकर जैसे ही निकले, महाराज दैत्यों ने छीन लिया, और जब दैत्यों ने छीन लिया तो देवता इतना सा मुंह बनाकर नर नारायण के पास आए कि भगवान अब आप ही कुछ कर सकते हो, पहले से तो हम श्रीहीन है ये, अब दैत्यों से लड़ने जाएंगे हमारी शक्ति तो है नहीं, अब मरमुरा जाएंगे, अब आप ही कुछ कर सकते हो। दैत्य लोग तो हमसे अमृत का घड़ा जो है वो लेकर जा चुके हैं। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, डोंट वेरी, बी हैप्पी, मैं तुम्हारे साथ हूं। भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया, छम 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 करते हुए दैत्यों के पास में आई, और दैत्यों के पास में आने के पश्चात कहा कि दैत्यों, स्त्री के साथ में आप अगर अमृत का पान करोगे तो आपकी शक्ति डबल हो जाएगी। महाराज दैत्यों की ही स्थिति ऐसी होती है, दैत्यों की ही बुद्धि ऐसी होती है कि उनकी वह स्वतः ही कामातुर हो जाते हैं। तो अमृत का कलश आज नर नारायण जो मोहिनी का रूप धारण करके आए थे उनके हाथ में रख दिया, और जैसे ही हाथ में रखा भगवान ने कहा अब ठीक है, अब मामला जम गया। कहा कि चलो ठीक है, पहली बात दैत्य और देवता दोनों ने मंथन किया कि हाँ, दोनों ने मंथन किया तो कहा दोनों की पंगत लगा दो, दोनों की लाइन लगा दो। अब दोनों की लाइन लगाई गई महाराज, दोनों की लाइन लगाने के पश्चात थोड़ा 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 अमृतपान देवताओं को कराते रहे, और इधर नृत्य गायन चलता रहा। देवताओं के मध्यस्थ सुदेव नाम का एक दैत्य आकर बैठा, उसने अमृतपान किया, और अमृतपान करने के पश्चात महाराज जैसे ही अमृतपान किया यहाँ तक ही गया था, और यहाँ तक जाने के पश्चात उसकी पोल खोल दी, और जैसे ही पोल खोली तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट दिया। ब्रह्मा जी ने कहा ये अमर तो हो चुका है इसका मुखमंडल, तो जाओ तेरे को राहु ग्रह के रूप में उपस्थित किया जाता है। ध्यान देना महाराज, छोड़ जाना अब, क्योंकि महाराज चिद भी था कि निपट भी था कि अभी तो बोल रहे हो कागले को कोई पसंद करता है क्या? कागले की उपस्थिति होना हमारे को अच्छी लगती है, लेकिन कागले का बोलना हमारे को अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि कर्कश वाणी है, कर्कश वाणी, खराब वाणी है महाराज। जब भी बोलता है तो ऐसा लगता है इसको उड़ा उड़ाओ, और कोयल जब आपके घर में आकर बोलती है तो अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी मीठी वाणी है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूं शीतल होए। जो दूसरों को भी महाराज शालीनता प्रदान करे, और हमें भी शालीनता के साथ में जीवन यापन करने की ऐसी सीख प्रदान करे। ये अमृत का महत्व यही है, हम हमारे जीवन में इस सत्संग रूपी अमृत को उतारे, और जब भी बोले महाराज तो शब्दों के साथ में, सुसज्जित शब्दों के साथ में बोले, किसी को भी कर्कश वाणी के माध्यम से उत्तर प्रदान ना करे। जब देवताओं का महाराज अमृतपान किया गया, और अमृतपान कराने के पश्चात दैत्यों को एक बूंद तक नहीं मिली, तो देवासुर संग्राम का युद्ध छिड़ गया। अब देवासुर संग्राम का युद्ध छिड़ गया क्योंकि महाराज मोहिनी रूप धारण करके नरनारायण श्री हरि आए थे। देवताओं को तो पिला दिया लेकिन दैत्यों को नहीं पिलाया, और दैत्यों को नहीं पिलाया तो देवासुर संग्राम तो होना ही था। देवताओं और दैत्यों में युद्ध होने लगा। अमृत से विशेष शक्ति प्राप्त थी, तो दैत्यों ने भी देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब महाराज किस किस का युद्ध हुआ, ये भागवत के मुख्य प्रसंग में आता है कि बलि का इंद्र के साथ में हुआ, कार्तिकेय का तारकासुर के साथ में, वरुण का हेती के साथ में, धर्मराज का कालनाथ के साथ में, विश्वकर्मा जी का भय के साथ में, संबासुर का तष्टा के साथ में। ये सभी युद्ध देखकर भगवान घबरा गए। इधर कैलाशपति कह रहे हैं कि जब विष निकला तो मैं याद आया, लेकिन इतना अच्छा रूप ये नटवर नागर नंद किशोर जब धारण करते हैं तब मैं याद नहीं आता है। अपना काम बनता है तब तो मैं याद आता हूं, लेकिन अब इतने अच्छे आपने रूप धारण किए, मुझे भी आपका वो रूप देखना है। कौन सा रूप? मोहिनी रूप। भगवान भोलेनाथ ने कहा
कि आपके रूप के दर्शन करने हैं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं कैसे करा सकता हूँ, आप तो अजन्मा हैं, आपकी तो बात ही निराली है, आप तो नश्वरता के प्रतीक हैं, शमशान घाट में विराजते हैं, आपको वैसा रूप दिखाना उचित नहीं है। कि नहीं नहीं, मैं तो देखूंगा, मैं तो देखना चाहता हूँ, वही रूप देखना चाहता हूँ। कहा कि आप क्यों देखोगे, वो तो मैंने दैत्यों के लिए धारण किया था। कि नहीं नहीं, मैं तो बस आपका वही रूप देखना चाहता हूं। जब भोलेनाथ की इस प्रकार की प्रार्थना सुनी तो महाराज नर नारायण से रहा नहीं गया और महाराज अपनी योग माया से महादेव जी अपनी माता पार्वती के साथ में कैलाश पर्वत से जैसे ही निकले और कुछ आगे जाने के पश्चात ऋतुमान उद्यान में एक सुंदर कन्या को गेंद उछालते हुए देखा। और उस कन्या को जब देखा तो महादेव जी मोहित हो गए। पास में पता नहीं कि खुद की अर्धांगिनी खड़ी हुई है, अर्धांगिनी तो को वहीं छोड़ा और उस कन्या के पास में दौड़ने लगे। कन्या आगे आगे जा रही है, पीछे पीछे महादेव जी दौड़ रहे हैं। आगे आगे कन्या, पीछे पीछे महादेव जी। और देखते ही देखते भगवान संकलित हो गए और जहां भगवान की वीर की बूंदे गिरी, वहां कहा जाता है कि आज वहां सोने और चांदी की खदानें उत्पत्ति हो गई है। भगवान ने देखा कि भगवान की ऐसी स्थिति हुई है, मोहिनी रूप में जो थे वह भगवान नरनारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे। महादेव जी ने कहा कि आपकी माया भी बड़ी निराली है। मैं नश्वरता को धारण करने वाला ओगड़ धानी, हमेशा शमशान में घाट करने हमेशा शमशान में रहने वाला, आज मैं भी कामातुर हो गया। भगवान नर नारायण ने कहा नहीं, आप कामातुर तो हुए, लेकिन कामातुर होने के पश्चात आपकी बुद्धि भ्रमित नहीं हुई। अगर आपकी बुद्धि भ्रमित होती तो आप उस पद के काबिल ही नहीं थे, लेकिन आपकी बुद्धि भ्रमित ना हुई, इसलिए मैं आज आपको वरदान दे रहा हूं, चाहे मैं कोई सा भी रूप धारण कर लूं, आपकी माया को कभी भी मैं मोहित नहीं होने दे सकता। और ध्यान देना, आज भी जो शैव धर्म को पालते हैं, शैव अर्थात शंकर भगवान के धर्मों को पालते हैं, ओघड़ बाबा वो कहां पे वास करते हैं, शमशान में वास करते हैं। उनको महाराज दुनियादारी से कुछ भी लेना देना नहीं होता। उनके दर्शन करने हैं तो केवल कुंभ में, प्रयाग में ही हम दर्शन कर सकते हैं, अन्यथा उनका कोई भी एड्रेस नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उनको दुनियादारी से कुछ लेना ही देना ही नहीं है। भगवान नर नारायण का एक वरदान है कि जो शैव धर्म को पालन करे और शंकर भगवान का जो प्रिय भक्त हो, वह महाराज दुनियादारी की माया मोह से परे रहेगा, दूर रहेगा। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को दिव्य अमृत पान की कथा का वर्णन सुनाते हैं तो कहते हैं कि प्रभु, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भगवान को दीन बनकर एक दैत्य के घर पे जाना पड़ा, भगवान को दीन बनकर एक दैत्य के घर पे जाना पड़ा। मैं तो आपसे ये कथा सुनना चाहता हूं। मैंने कहा न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, चाहे वह कुत्ते के रूप में हो, किसी भिखारी के रूप में हो, किसी भिक्षुक के रूप में हो, किसी संत के रूप में हो, किसी को भी दुत्कारना मत। और ध्यान देना, जब भी गैया आपके घर पे आए और घर पे आने के पश्चात महाराज आप उसको लाठी से, पानी से भगाओ, यह हमारी भारतीय संस्कृति के संस्कार नहीं है। मैया को अगर कहना है तो एक रोटी दे दो और उसके पश्चात आप हाथ जोड़ दो कि मैया अब जाओ, गैया मैया अब जाओ, तो वह स्वतः ही चली जाएगी। लकड़ी मारना महाराज, कहीं कहीं मैंने देखा है, जयपुर मेरी कथा थी तब देखा कि जिस कार में बैठकर उस प्रांगण में जा ही रहा था, कुछ दूरी पर महाराज बड़े से सेठ जी थे। वह सेठ जी गैया माता को भगाने के लिए लकड़ी से प्रहार कर रहे थे। देखो महाराज, कहां जाती है उनकी बुद्धि। जिस भारतीय संस्कृति में गौ को हम माता का दर्जा देते हैं, इतने संत बार बार कहते हैं कि गाय हमारी माता है। महाराज, गैया को माँ के रूप में स्वीकार करो, कभी भी इनके ऊपर प्रहार मत करो। तब भी हिंदू धर्म में होने के पश्चात गैया माता के साथ में ऐसा व्यवहार किया जाता है। जब भी आपको गाय दिखे, अशक्त दिखे तो उसकी सेवा कर डालो। और ध्यान देना, अगर मन आपका कभी दुखी हो तो एक बार गौशाला में जाकर माता के चरणों में बैठ
बैठ जाना, 2 मिनट बैठकर गैया मैया के सामने राम नाम की धुनी उच्चारण कर लेना, जो भी दुख होगा पल भर में समाप्त हो जाएगा। ये साक्षात उदाहरण है हमारे गुरु महाराज का। गुरु महाराज कहा करते थे कि जब भी मैं दुखी होता था तो गौशाला जाकर बैठ जाता था, वहां पर मेरे को आत्मचित्त की वृद्धि होती थी, और आत्मचित्त की वृद्धि होने के पश्चात मेरी जो चिंता थी वह चिंता का निवारण सब नारायण कर दिया करता था। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से पूछते हैं। राजा परीक्षित ने जब पूछा तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि जब समय काल व्यतीत होने लगा, महर्षि कश्यप और अदिति, कश्यप ऋषि को वरदान प्राप्त था। कश्यप ऋषि ने अदिति को बताया कि तुम पयोव्रत करो। पयोव्रत का अर्थ ही यही है कि महाराज अपने नियम पर खरे उतरना। पयोव्रत बताया। पयोव्रत का कोई नियम ऐसा नहीं है, अपना जो व्रत कर रहे हो उसी व्रत के नियम पर खरे उतरना। आज से नियम लिया कि रोज गाय को चारा डालेंगे तो डालेंगे, ऐसा नहीं कि आज डाला और कल भूल गए, परसों डाला और पहले दिन भूल गए, ऐसा नियम नहीं। जब कश्यप ऋषि ने कहा माता अदिति को कि तुम अपने नियम पे, व्रत पे एकाग्रचित होकर खड़ी रहोगी, तभी तुम्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। पयोव्रत धर्म की महिमा बताई, और पयोव्रत का आप भावार्थ यही समझो कि आप जो भी नियम लो, चाहे एकादशी का नियम लेते हो, गुरुवार का लेते हो, सप्तकवार में से कोई सा भी वार का आप व्रत करते हो, उस व्रत के दिन जितना हो सके इस मुखमंडल से प्रभु का स्मरण करो। और जहां तक हो सके ये व्रत में खान पान भोज इत्यादि इसलिए बताया है, वैज्ञानिक तथ्य यही है कि निरंतर मशीन जो चलती है हमारी, उस मशीन को थोड़ा विराम मिले, आराम मिले। निरंतर भोजन करने से चक्की पे निरंतर आटा पीसोगे तो चक्की जलेगी कि नहीं जलेगी? वैसे ही निरंतर हमारे बक्ष्यामिम बक्ष्यामिम बक्ष्याम निरंतर खाते रहते हो। ये वैदिक कालीन उपनिषदों ऋषियों ने बताया है कि तुम जो व्रत करते हो वो व्रत का महत्व यही है कि तुम अपनी थोड़ी ये चक्की जो है, इस आटा चक्की को थोड़ा विश्राम दो। लेकिन महाराज क्या करें, आदत से तो हम लाचार हैं। एकादशी के पहले दशमी की रात को ही साबूदाने भिगो के रख देते हैं, और साबूदाने सुबह बन गए, 10 बजे पाया नहीं पाया महाराज, थोड़ी देर पश्चात पुनः एक काम कर जो जी, जाई रिया हो तो एक काम कर जो, 1 किलो सेब लेता आई जो, पचे 4 बजे नाश्तो वे जाएगा, भूख नहीं लगेगा। वह 4 बजे महाराज फ्रूट भी खा लिए। अब राते तो महाराज कांगणी रिपूड़ी बनावा, आलू री सब्जी और सिंगाड़े रा आटो रा हलवो। तो महाराज वो आपका व्रत सार्थक हो गया क्या? देखो जो जो मुस्कुरा रहे उनकी तो यही दिनचर्या लगती है मुझे। लेकिन जब आप व्रत करो, व्रत का एक नियम लो महाराज। हमारे एक संत थे, रामसनेही संत, उन्होंने एकादशी का नियम लिया। वो एकादशी के दिन महाराज केवल 1 टाइम जल पीते थे, केवल 1 टाइम जल, और वो भी संध्या के समय, कुछ नहीं खाते। दशमी की रात को जो भोजन किया, अगले दिन द्वादशी के दिन प्रभात काल में ही भोजन करते। अरे नियम पालो तो कुछ ऐसा पालो तो पता भी चले हैं। मन में आता है कि महाराज हम डाइटिंग पे हैं, लेकिन डाइटिंग से ज्यादा तो तुम पहले से ही चढ़ जाते हो, कहाँ डाइटिंग पे रहोगे हैं? एकादशी हुए, गुरुवार हुआ, इन व्रतों के दिन तो हम आधे दिन से ज्यादा खा जाते हैं। मेरा नियम रहता है कि महाराज मैं जहां जहां पर भी कथा करता हूं वहां पे मेरा नियम रहता है 7 दिन तक मैं अन्न नहीं खाता। तो मेरे को कहा कि महाराज कुछ तो चलेगा। मैंने कहा कि भाई इतना बना कर लिया थे और क्या चाहिए, मेरे को भूख तो पहले से ही